प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। आपको डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम बता दिया, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बता दिया, v इक्वल टू और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे इस पे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। अब उसके बाद जो है आपको जो है ये क्या कहते हैं, अब उसके बाद हम लोगों को आगे अगला लेक्चर जो पढ़ना है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ना है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो है मैं आपको एक दो प्रॉब्लम और करवा दूं, जो है वो जैसे व्हेन एंड वेयर वाली जो मीट की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि उस टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको नहीं कराया। व्हेन एंड वेयर, जब कुछ चीज़ें जो होती हैं कब और कहाँ मिलेंगे, ये अभी नहीं करा पाया आपको। जैसे यहाँ पर टू पार्टिकल्स ए एंड बी, टू पार्टिकल्स A and B are at separation of are at separation of 100 meter. They move towards each other. They move towards each other. They move towards each other with uniform speed. With uniform speed, comma, A with 5 meter per second, A with 5 meter per second and B with 15 meter per second. When and where the two particles meet. When and where. When and where the two particles मीट। देखिए यहाँ पर ए से बी ये है, ए बी, इधर ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ए वाला, और ये वाला 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये इस तरफ आ रहे हैं। 5 मीटर पर सेकंड और ये 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहे हैं। 100 मीटर ये इतना है, 100 मीटर ये डिस्टेंस है। दोनों एक साथ चलना शुरू हुए। ये कह रहे कहाँ मिलेंगे, मान लेते ये वाला यहाँ, ये यहाँ पे पहुँचेगा इधर से, और ये वाला इधर से आएगा इस साइड, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ये अगर ये जो डिस्टेंस तय करेगा ये वाला, इसको x1 मान लेते हैं, और ये जो इतना तय करेगा इसको x2 मान लेते हैं, ये x1। तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड कांस्टेंट है, एक साथ चलना शुरू किए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम 5t ये हो जाएगा। x2 हो जाएगा, x2 इक्वल हो जाएगा, ये इधर 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर चल रहा है t टाइम के लिए, 15 इंटू टी ये इतना हो जाएगा। अब ये x1 ये इतना x2 ट्रेवल किया इतना x1, तो x1 प्लस x2 ये इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 100 मीटर ये इतना आ जाएगा, दे रखा है। x1 की वैल्यू 5t है और ये 15t है, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 20t, ये आ जाएगा 100, t इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 20, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड ये इतना आ जाएगा, ये t आ गया, ठीक। ये t की वैल्यू इतनी आ गई। t के बाद जो है यहाँ पर अब जो है ये 5 मीटर पर सेकंड इतना निकल के आ गया, ये 5 सेकंड ये टाइम है, 5 सेकंड आएगा, 5 सेकंड ये आ गया। अब कहाँ पे मिलेंगे, ये मान लीजिए अगर a से देखते हैं तो a से ये इतना x1 ट्रेवल करेगा, x1, तो x1 इक्वल टू है कितना 5t है, 5t, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ये आ जाएगा a से 25 मीटर डिस्टेंस पर, फ्रॉम a से 25 मीटर डिस्टेंस, 25 मीटर डिस्टेंस
ये इतना आ गया। अब देखिए, अब इसे इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इसी प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम और बनती है। इसी प्रॉब्लम में कह रहा है कहता है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, मान लीजिए पहले वाली प्रॉब्लम में, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम पार्टिकल ए मूव्स विद एक्सेलेरेशन, पार्टिकल ए मूव्स विद एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, for particle A move with acceleration 4 meter per second square with initial velocity 5 meter per second, with initial velocity 5 meter per second, 5 meter per second, and B moves with uniform speed and B moves with uniform speed, 12 meter per second. When and where the particle meet, when and where the particle meet, when and where the particle meet. देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम तो यही, ए ये, बी ये 100 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, ये इतना। अब ए वाला कह रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जो है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ये, ठीक। और यहाँ पर ये बी वाला 12 मीटर पर सेकंड, ये इतना है 12 मीटर पर सेकंड। बी वाला ये यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, मान लेते हैं यहाँ आकर के मिलता है, ये x1 है और ये x2 ये है। अब x1 ये 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, x1 बराबर हो जाएगा, ये एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, 4 दे रखा है तो x बराबर हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना दे रखा है 5 और टी पता नहीं, हाफ ए की वैल्यू दे रखा है 4 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5t प्लस 2t का स्क्वायर, ये आ जाएगा x1 आ जाएगा, x1 ये इतना आ गया, x2 बराबर हो जाएगा v इंटू टी 12 इंटू टी, ये इतना आ गया 12t, ठीक है 12t ये आ गया, x1 प्लस x2 ये 100 गिवन है, 100 ये आ गया 5t 2t स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 5t प्लस 2t स्क्वायर यहाँ पर और प्लस ये 12t इक्वल टू आ जाएगा 100, ये इतना आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 5t और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर और प्लस 17t माइनस 100, ये इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 200 आ जाएगा। अब 200 में ऐसे कोई दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने 200 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आ जाए, 25 25 8 जब 200 हो जाएगा, 25 में से 8 निकाल दो 17 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 25t माइनस ये कितना है 8t, ये माइनस 100, ये इक्वल टू आ जाएगा 0। ये t कॉमन ले लिए
यहाँ पर आ जाएगा 2t प्लस 25 माइनस यहाँ पर 8 कितना कॉमन ले लें, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिए 4 और जाएगा t प्लस 25 ये इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा t माइनस 4 और ये हो जाएगा 2t प्लस 25 ये इक्वल टू 0। यहाँ से टाइम नेगेटिव में आ जाएगा ये t यहाँ से इसको t माइनस 4। अब यहाँ पर अगर हम t माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये इतना आ जाएगा ठीक। 2t प्लस 25 ये इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू माइनस 25 ये हो जाएगा माइनस 25 अपान 2। ये मतलब ये निगेटिव में आ गया, टाइम निगेटिव में नहीं होता, तो यानी 4 सेकंड ये हो गया। कितना डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस x2 ये दे रखा है 12t यानी 12 और इंटू t4 48 मीटर आ जाएगा। 48 मीटर b से, फ्रॉम b से, a से देखेंगे तो 52 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस 100 दे रखा है, तो a से देखेंगे 52 और b से देखेंगे 48 ये इतना आ जाएगा। ये मैंने आपको कुछ जो है प्रॉब्लम्स करा दिया है और अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं। अगर इसी तरीके से जो है अब मान लीजिए एक बस और ओवरटेक वाली प्रॉब्लम करा दें, ओवरटेक करने वाली कार, और ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बेस्ड है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration and moves with constant acceleration with constant acceleration 8 meter per second square at the same time at the same time a car traveling with a constant velocity velocity 16 meter per second overtakes and passes the bus, overtakes and passes the bus after how much time? After how much time and at what distance and at what distance the car overtakes the bus, the car overtakes the bus अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस है रेस्ट से स्टार्ट होती है मूव करना, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रही है रेस्ट से, यानी u इक्वल टू 0। जहाँ कहीं रेस्ट बोलेगा, रेस्ट से स्टार्ट होना और ड्रॉप करना, रिलीज़ करना, इसका मतलब वहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाए
किसी बॉडी को रिलीज़ कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। एट द सेम टाइम कराइसी टाइम अ कार ट्रेवलिंग विद constant velocity 16 meter per second overtakes and passes the bus after how much time and at what distance, ठीक है, the car overtakes the bus। तो अब तो ये बस है, ये बस मान लेते हैं ऐसे, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, कार भी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक, कार ये ऐसे ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे कार है ये। अब यहाँ पर ये दोनों स्टार्ट हुए, ये रेस से स्टार्ट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उससे 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये स्टार्ट हो रही है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये ऐसे बस एक्सेलेट हुई है, तो एक्सेलेट हुई तो इसका अब यहाँ पर बस आई इस जगह पर, यहाँ पे कार ने आकर के इसको ओवरटेक कर दिया, यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं, मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है और ये एक्सीलरेट हो रहा है, ओवरटेक करेगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होगी, ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, ठीक, x1 इक्वल टू आ जाएगा u0 हाफ a इंटू टी स्क्वायर, x1 बराबर हो जाएगा हाफ a 4 इंटू टी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, x2 बराबर ये हो जाएगा 16 v इंटू टी, 16 टी के बराबर ये हो जाएगा। अगर ये x1 इक्वल टू x2 हो जाए, x1 इक्वल टू x2 यहाँ पर हो जाएगा ये हाफ, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 टी के बराबर आ जाएगा, t से एक t कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जाए तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 सेकंड आ जाएगा, 8 सेकंड में ये इसको क्रॉस कर जाएगी। 8 सेकंड बाद जो है यहाँ पर इसका टाइम जो आएगा, टाइम कितना निकल के आ जाएगा, टाइम जो है एक्स ये 8 सेकंड आ जाएगा। डिस्टेंस अगर निकालें, डिस्टेंस x2 इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 16, ये हो जाएगा 64 मीटर, 64 मीटर पे जा कर के क्रॉस कर, चाहे अब t निकल के आ गया है, t की वैल्यू चाहे इसमें रख दो हाफ a इंटू टी स्क्वायर, या t की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दो 16 इंटू 4, चाहे इससे निकालो और चाहे t की वैल्यू 4 का स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, 16 आ जाए, ये t कितना है 4 का स्क्वायर 60, ये आ जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 और ये हो जाएगा 16 और 16 4 जाए ये इतना 64 मीटर, ये इतना निकल करके आ जाएगा 64 मीटर, ठीक है। x2 की वैल्यू ये t आ गया, इतना आ गया, ये आ जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। यह एक्सेलेरेशन इसका 4 नहीं दे रखा है, एक्सेलेरेशन इसका 8 दिया हुआ है, 8t स्क्वायर है, हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर वही मैं चक्कर में पढ़ रहा हूँ, ये 64 यहाँ पर आ जाएगा हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, ये आ जाएगा 4t स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए अगर इसका x1 बराबर x2, ये है 16t, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4t स्क्वायर आ जाएगा, 4t स्क्वायर ये आ जाएगा, 4t स्क्वायर ये इक्वल टू आ जाएगा 4t स्क्वायर, ये भी गलत है, ये भी मैंने गलत कर दिया है, ठीक है, 16 8 जब 128 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, ये इक्वल टू 16t, ये इतना आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 4, ये इतना आ जाएगा 4। अब हमको अगर x2 निकालना हो तो ये हो जाएगा 4, ये बराबर कितना है 16t, ये इतना दे रखा है। अब हम यहाँ पे 16 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 64, ये इतना आ जाएगा मीटर, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा 64 मीटर के बराबर आ गया। चाहे इससे यहाँ कह रहा है कि बस और कार दोनों एक साथ चलते हैं, एक जगह से चलते हैं, कोई बस स्टॉप है या कार स्टैंड है, यहाँ दोनों, बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपका 3 फार्मूले में से कोई एक फार्मूला लगेगा, और कार कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक ही फार्मूला लगता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ये बस का हो गया, ये कार का हो गया। जब दोनों ओवरटेक करेंगे इस जगह, ये पहले तेज़ चली होगी, कार अपना इसी रफ्तार चल रही, फिर यहाँ आकर के ये ओवरटेक कर जाते हैं ओवरटेक करें, पहले स्टार्टिंग में अलग अलग
कुछ ये फास्ट चली हुई, कोई एक्सलो रही होगी, बाद में बराबर हो जाती हैं। जहाँ बराबर होंगी दोनों डिस्टेंसेज ये हो गई, मैंने बराबर कर दिए, यहाँ से टाइम आ गया। अब किसी एक में रख करके उसका वो निकाल लीजिए डिस्टेंस, चाहे उससे निकालिए। टी रखिए 16 × 4 या टी की वैल्यू 4 यहाँ रख देंगे, 4 4 16 और ये हो जाएगा 464 आ जाएगा। ठीक, ये इतना निकल के आ गया। ये मैंने आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स करा दिया, ओवरटेक्स वाले करा दिया, और आपको बता दिया जब वी और ये बाकी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डीपीपी में दे रखा है। डीपीपी प्रॉब्लम आप करते रहिए। डीपीपी अपलोड हुई होगी, नहीं अपलोड हो गई, 15 नंबर की डीपीपी आ गई होगी। आज 16वीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेकिन 16वीं देखिए अभी अपलोड करा देता हूँ, कल उसको आज ही अपलोड करा दूँगा। तो आप देखिए इसको जो है, तो ये आपको ये बता दिया। अब हमको पढ़ना वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल कांस्टेंट बता दिया, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन में जो है यहाँ पर यानी एक्सेलरेशन न वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसमें और न ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये इतना। ठीक, ये अब एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते, देखिए अगर कहीं पर कोई चीज़ एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेट अगर होती है, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर a = dv/dt, a = dv/dt या a = एक्सेलरेशन को मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर जैसे इस जगह पर dv/dt है, dv/dt में ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिए, dx से, तो ये dx/dt जो है ये वेलोसिटी हो जाएगा, dx/dt ये वेलोसिटी, v × dv/dx ये इतना आ जाएगा, v × dv/dx। dv/dt में हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये आ जाएगा v × dv/dx, ये इतना आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को अगर एक्सेलरेशन आपको वेरी करेगा, मान ली पूछता है 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बताइए, यानी वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन होगा, तो आप एक ही जगह dv/dt रखिए। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करेगा, कान खोल करके सुन लो, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करेगा तो एक ही जगह dv/dt रखा जाएगा। एक्सेलरेशन अगर डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा या वेलोसिटी के साथ, ठीक है, जहाँ टाइम का जिक्र नहीं होगा, बोलेगा 20 मीटर बाद डिस्टेंस बताइए कितना होगा, तो 20 मीटर हो गया और डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है 20 मीटर, ये डिस्टेंस है, आपसे 20 मीटर बाद वेलोसिटी बताइए, स्पीड बताइए, 20 मीटर स्पीड बताइए, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस और स्पीड का ये होगा रिलेशन, तो एक्सेलरेशन की जगह पर v × dv/dx, फिर कान खोल के सुन लो, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आपको तीनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक, बात समझ में आई? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आपको तीनों फार्मूले में से कोई एक लगेगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड × टाइम। अब अगर एक्सेलरेशन वेरी करता है, अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा, अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी करेगा तो एक ही जगह dv/dt रखा जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा तो a के प्लेस पर जो a दिया रहेगा उसकी जगह v × dv/dx, इधर वाला जो टर्म रहेगा वैसे रहेगा। अगर मान लो ये रिटार्ड होता है, रिटार्डेशन, ये है रिटार्डेशन, तो यहाँ पर a = हो जाएगा dv/dt ये इतना है। रिटार्ड होगा यानी स्पीड घटेगी, ब्रेक लग जाएगा, माइनस dv/dt, a = हो जाएगा -v × dv/dx। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ बदल रहा है, तो एक जगह माइनस dv/dt। एक्सेलरेशन अगर ये एक्सेलरेशन वेरी करेगा यहाँ पर -v × dv/dx। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा तो ये हो जाएगा v × dv/dx, इसके बराबर आ जाएगा, एक ही जगह v × dv/dx, एक ही जगह dv/dt। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ, लेकिन रिटार्डेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा, अगर बॉडी चल रही है, अचानक ब्रेक मार दिया आपने, जाके रुक जाएगी, यानी उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है, खड़ी है
और उसके बाद जो है किसी स्पीड चल रही है उसकी स्पीड बढ़ने लगी। जैसे आप इस गाड़ी चलाते हो, एक्सीलेटर दबाते हो ना, ऐसे एक्सीलेटर चाहे पैर से दबाओ कार में, और इसमें हाथ से स्कूटी वगैरह में, बुलेट वगैरह में जो है आपका बाइक वगैरह में क्या करते हैं, हाथ से बढ़ाते हैं तो गाड़ी क्या होती है, थोड़ा भागती है, ठीक। और इसमें क्या होता है, क्या कार में एक्सीलेटर साए से भागती चली जाती है, और ब्रेक लगाते हैं तो धीरे धीरे जाकर रुक जाती है। तो यानी स्पीड डाउन होगी। जब भी स्पीड डाउन होगी, फाइनल कम इनिशियल ज़्यादा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ डीवी है, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डी एक्सेलेरेशन। ऐसे जगहों पर आपको जब भी ए की जगह रखेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ये सिचुएशन बताएगा, हम नहीं बता सकते तो वहाँ पर माइनस लगा के रखेंगे, करेक्ट भाई। इसके अलावा कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी अब इसमें आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो आपको मैंने अपने ऐप में बता रखा है, 26 लेक्चर में है, उसको रिवाइज कर लो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक, अब देखिए आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। खैर ये प्रॉब्लम गलती से मुझसे टेस्ट में भी आ गई थी। ये तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं कर ले गए होंगे, लेकिन आप लोग ऑनलाइन वालों को थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। वो मैंने सवाल देखा भी, लेकिन मेरे जहन में ये स्ट्राइक नहीं किया कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, दे दिया था। अभी यहाँ पर वो प्रॉब्लम को मैं पहले वही प्रॉब्लम मैं करवाता भी हूँ, क्योंकि पेपर ईजी था। पेपर में 2 क्वेश्चन के आंसर गलत हो गए हैं, जो है गलत हो गए थे। एक तो जैसे आपका ये जो ड्रंक कार्ड वाला क्वेश्चन है 37 नहीं, उसमें 29 आएगा। अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हो तो अपना बढ़ा के लिखते जाइए। हर जगह हर टेस्ट के मार्क्स आप रखते रहिए, हर जगह हर टेस्ट के मार्क्स रखते रहिए, क्योंकि जो बच्चा 130 के ऊपर आएगा, अभी एवरेज निकालूंगा, जो बच्चा 130 के ऊपर, यहाँ हमारे पास तो है ही है लिस्ट, लेकिन अगर मान लिया आपका 1-2 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है और आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप ना एक डायरी बना लीजिए, एक पेज पे डेट वाइज टेस्ट हो रहा है, हर टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं लिखते जाइए। अगर जो सोल्यूशन देख करके कभी कभी गलती हो जा रही है, ठीक है, अब ये जहाँ से हमने क्वेश्चन एक से एक स्टैंडर्ड्स बुक से उठा रहे हैं उसी में गलती है, सोल्यूशन भी गलत वो दे रखा है। तो अब देखिए जैसे ये क्या कहते हैं, ये ड्रंक कार्ड वाला क्वेश्चन था, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। ये मैंने आप कराया था, एक में 37 आया था, उसमें 13 मीटर था, इसमें 11, इसमें 21, ये गलत हो गया। एक ग्राफ वाला था, ये ऐसे रेशो निकालना है, एक 30 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी बराबर होता है v = 10 30 अल्हम्दुलिल्लाह, ये 10 45 ये इतना होता है। इसको रिजॉल्व कर 1/√3 आएगा, शायद इसका भी आंसर दे रखा है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। हमारे पास तो मार्क्स स्टोर है ही है, लेकिन आप अपना बढ़ाते रहिए अगर गलत हो रहा हो, क्योंकि जिन बच्चों को 130 से ऊपर आएगा, अभी लास्ट में हम उनको बैठा करके उनके साथ अलग से मेहनत करेंगे। आप चाहे अगर 1-8 महीने के लिए अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको घर पे ही बना के पेपर भेजते रहें, कुछ ना कुछ करेंगे। जो बच्चे 130 के ऊपर आएंगे उनको 180 तक, जिनका अभी 130 मेंटेन चल रहा है, एवरेज निकल के आएगा। किसी का 110 भी आ रहा होगा, किसी 145 भी आ रहा होगा, किसी 150 आ रहा होगा, किसी को 60 आ रहा है, किसी 100 फिर 17 आ जाएगा। तो एवरेज निकालूंगा और 130 के ऊपर आएगा तो उन बच्चों के साथ लास्ट में अभी 2-3 महीने बाद अलग से मेहनत करूंगा, ताकि उनका 180 टच कर जाए। कोशिश की जाएगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। अगर आदमी लहरों से डरता रहेगा तब तो फिर कभी आदमी समंदर में छलांग लगाएगा ही नहीं। हम लोग तो लगा चुके हैं छलांग, डरना नहीं है। अब अपने को चलते रहना है, जो होगा देखा जाएगा, पूरा होगा क्या देखा क्या जाएगा, मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट देखा जाएगा। अच्छा रिजल्ट देखेंगे, उम्मीद रखिए अच्छी। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब आप घर बैठे हैं, हम आपकी मेहनत देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस आपकी मेहनत जब आपका ये रिजल्ट आता है तब मैं देखता हूँ। कुछ लोग बहुत कम आते हैं, अफसोस भी होता है, कुछ का अच्छा आता है, खुशी भी होती है, लेकिन कोई फ़ोन करके पूछता भी नहीं कि आगे मार्क्स कैसे बढ़ाएं, क्या करें। हम ही यहाँ बकबक कर देते हैं, आपको टेस्ट के पहले कितनी एनर्जी लगा के देना, टेस्ट ऐसा वैसा। खैर आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब देखिए प्रॉब्लम देखिए, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, अ बॉडी starts moving with initial velocity u, body starts moving with initial velocity u, its acceleration vary as
ए बराबर अल्फ़ा इंटू टी, वेयर अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव लिखो मत लिखो, है पॉजिटिव, वेयर अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होंगे। देखिए एक्सेलेरेशन दे रखा है, ए इक्वल टू कितना दे रखा है अल्फ़ा टी, इनिशियल वेलोसिटी दिया है वो यू, टी टाइम बात कर रहा है कि आप बताइए वेलोसिटी कितनी आएगी। अगर आप कोई कहे बोले सर हम ये फार्मूला लगा दें वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू दे रखा है यू, ये दे रखा है अल्फ़ा टी और टी, तो ये आ जाएगा यू प्लस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। कितने लोग ये लगा के आए भी होंगे, और एक ऑप्शन दिया भी था, लेकिन ये गलत है चुन्नू लाल। ये इसलिए गलत है, देखो इधर कि हमने आपको बताया कि ये जो फार्मूला लगेगा ये कांस्टेंट के लिए लगेगा, ये एक्सेलेरेशन जो लगेगा ये फार्मूला कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए लगेगा। एक्सेलेरेशन हमको दे रखा है ए बराबर अल्फ़ा इंटू टी, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट होता है एक्सेलेरेशन बोलता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अल्फ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। यहाँ देखिए टाइम की वैल्यू 1 सेकंड रख दो, ए बराबर अल्फ़ा, टाइम तो कभी नहीं रुकता, टाइम तो चल रहा है, ये कभी कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है जो रिवर्स कर दे टाइम को। तो यहाँ टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, ये 2 अल्फ़ा आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 3 सेकंड, 3 अल्फ़ा आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड, 4 अल्फ़ा आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा है। मैंने आपको बताया अगर कोई बॉडी एक्सेलेट होगी, ये एक्सेलेट हो रही है, तो ए की जगह dv/dt रखा जाएगा या v इंटू dv/dx रखा जाएगा। मैंने आपको बताया जब आपसे पूछेगा इतने टाइम बाद वेलोसिटी बताओ, इतने टाइम बाद वेलोसिटी बताओ, तो ए की जगह dv/dt रख देना और कुछ नहीं करना है। तो ए इतना है, इसकी जगह वेलोसिटी टाइम का रिलेशन dv/dt रख दिया, ठीक। ये बराबर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू टी, डी इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा इंटू टी इंटू डी टी, ये इतना आ जाएगा अल्फ़ा इंटू टी इंटू डी टी, ये अल्फ़ा टी डी टी ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, डी वी बराबर हो जाएगा अल्फ़ा टी डी टी, ये इतना आ जाएगा, ठीक। इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट टाइम 0, इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम टी टाइम बात कर रहा है, वेलोसिटी बताइए, इंटीग्रल वी आ जाएगा, ये यू से वी, ये अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर अपान 2, 0 से टी ये इतना आ गया, यहाँ अपर लिमिट वी माइनस यू, ये इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा/2 इधर आ जाएगा अल्फ़ा/2, ये हो जाएगा अल्फ़ा टी स्क्वायर/2, तो v इक्वल हो जाएगा u प्लस अल्फ़ा/2 इंटू टी स्क्वायर, ये इतना है, v इक्वल टू यू प्लस अल्फ़ा इंटू वी इक्वल टू यू प्लस अल्फ़ा/2 टी स्क्वायर, ये इतना आएगा। यहाँ हम लोगों ने क्या निकाला था अल्फ़ा टी स्क्वायर, आ कितना रहा है अल्फ़ा/2 टी स्क्वायर, ये भी एक ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन में ये भी है, तो इसलिए जो है आपका वेरिएबल एक्सेलेरेशन रहेगा, तो हम इसकी हेल्प लेंगे, किसकी, ए बराबर अल्फ़ा इंटू ये ए की जगह dv/dt या इतना। देखिए दूसरी प्रॉब्लम देखिए, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम ऐसी लेते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन ले रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी किताबों में भी दे रखा है, चाहे SCB उठा लो, चाहे एरोडो उठा लो, मतलब चाहे और छोटी मोटी किताबें उठा लो, हर जगह वहाँ से लोगों ने एक ही जगह क्वेश्चन उठा रखा है एरोडो से। और वो अब आप लोग ये नाम मत इसको सुन करके चौंकिए, लेकिन वो प्रॉब्लम वहीं की है और सब बुक वालों ने दे रखा है, तब क्या करिएगा, करवा देते हैं आपको। और आगे उसका वर्क एनर्जी पावर में भी आएगा, सर्कुलर मोशन में भी आएगा, तो इंटीग्रेशन उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी है यहीं सीख लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए अब पार्टिकल लिख दिया, पार्टिकल ही चलिए वरना बॉडी लिख दिया। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इट्स वेलोसिटी, यहाँ इसका एक्सेलेरेशन नहीं दे रखा है, ये कह रहा है इट्स वेलोसिटी वेरी एज
v इक्वल टू अल्फ़ा रूट एस। बहुत ये एक्सप्रेशन पहचान लो, बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत जगहों पर मिलेगा। अल्फ़ा रूट एस वेयर अल्फ़ा इज कांस्टेंट, वेयर अल्फ़ा इज कांस्टेंट एंड s इज ए डिस्प्लेसमेंट, s इज ए डिस्प्लेसमेंट, DISP मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अल्फ़ा कांस्टेंट है, ओरिजिन से चलना शुरू हो रहा है। अब कह रहा है फाइंड नंबर 1 इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम बोल दे, इन टर्म्स ऑफ टाइम t। ठीक, या बोल दे कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन t टाइम बाद बताओ, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आफ्टर टाइम t। सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इन फर्स्ट मीटर ऑफ इट्स डिस्टेंस, इट्स एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट s मीटर, इन फर्स्ट s मीटर। ठीक, ये बताना है अपने को इन फर्स्ट s मीटर। तो v इक्वल टू अल्फ़ा रूट s दे रखा है। देखिए अल्फ़ा रूट s दिया हुआ है और हमसे कह रहा है वेलोसिटी दिया है और कह रहा है वेलोसिटी ही बताओ, लेकिन ये वेलोसिटी जो गिवन है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है। हमसे जो कह रहा है वेलोसिटी बताओ वो टाइम के टर्म में बताओ। ये एक लोचा है, ये एक प्रॉब्लम है। भाई वेलोसिटी तो दे रखा है, यहाँ s दिख रहा है, इसको हमें t के टर्म में लाना है। तो एक काम करिए, इसको आप देख ही रहे हैं, पहले इसका एक्सेलेरेशन निकालते हैं। एक्सेलेरेशन तो जो होता है आपका दो तरीके से आएगा, एक a बराबर होता है dv/dt। अब देखिए जिसका डिफ्रेंसिएशन अच्छा है वो तो डायरेक्ट कर देगा, और जिसका नहीं अच्छा है तो हमने आपको दो फॉर्म बताया एक्सेलेरेशन के, और ये v इंटू dv/ds, वहाँ x लिखा था, s के टर्म में है तो s लिख लो। अगर x दिया रहेगा तो आप भी x लिख दीजिएगा, v इंटू dv/ds। और यह dv कोई डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन आप ऐसे करिए, यहाँ s के टर्म में दे रखा है, पहले dv/ds निकाल लो। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए v को, dv/ds अल्फ़ा इंटू d/ds। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि इसको जो है आप रूट s का डिफ्रेंशिएशन अल्फ़ा अपान 2 रूट s, रूट x का डिफ्रेंशिएशन कितना बताया था 1/2 रूट x, रूट s का 1/2 रूट s। ये हमारा dv/ds निकल के आ गया। ठीक, ये इतना a इक्वल टू, अब हमें एक्सेलेरेशन चाहिए, a बराबर होता है v इंटू dv/ds। v की वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको रख दीजिए अल्फ़ा रूट s, dv की वैल्यू dv/ds यह आ जाएगा अल्फ़ा अपान 2 रूट s, ये इतना दे दिया जाए, ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपान 2 ये इतना आ जाएगा। ये एक्सेलेरेशन आ गया, t टाइम एक्सेलेरेशन कितना आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। अल्फ़ा कांस्टेंट है यहाँ पर, अल्फ़ा कांस्टेंट, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 निकल करके आ रहा है। अगर ये अल्फ़ा कांस्टेंट बाई 2 तो ये एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, अल्फ़ा कांस्टेंट। ये अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया यानी टाइम के साथ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी t टाइम बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, इतना ही रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये अल्फ़ा t टाइम बाद वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, ये कह रहा है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन का मतलब s इक्वल टू 0, चाहे x 0 लिखो s, तो ओरिजिन पर अगर वेलोसिटी लेंगे तो अल्फ़ा रूट s, तो यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी देखें तो ये वेलोसिटी भी 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 रखें, ये v इक्वल टू 0 आ जाएगा, v इक्वल टू 0। अब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, t टाइम बाद हमको वेलोसिटी चाहिए, तो अब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा और t टाइम बाद आपको वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, वेरिएबल एक्सेलेरेशन का फार्मूला नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कह रहा है टी टाइम बाद वेलोसिटी बताओ, टाइम दिया है, वेलोसिटी पूछा है, पहला इक्वेशन। ठीक है, u प्लस ए टी ये इतना आ जाएगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 आया इंटू टी। तो टी टाइम बाद इसका टी के टर्म में या टी टाइम बाद वेलोसिटी हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। ये कह रहा है पहला s मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो एवरेज स्पीड बताइए। अब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको मालूम है,
एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर, अब देखिए हमको ए इक्वल टू दे रखा है अल्फा स्क्वायर बाई 2, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एस मीटर डिस्टेंस कवर करना है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इतना है। टोटल डिस्टेंस एस मीटर डिस्टेंस कवर किया, टोटल टाइम, टाइम ये यहाँ पर टोटल टाइम। अब एस मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम कितना लगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। जब डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो ये एस मीटर हो गया, ये 0 हो गया, हाफ इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4s अपान अल्फ़ा स्क्वायर, ये आ जाएगा। टी बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 अपान अल्फ़ा, ये स्क्वायर हटेगा ना, इधर आ जाएगा रूट एस, ये आ जाएगा, यहाँ ला के रख दिए 2 रूट एस अपान अल्फ़ा, ये इतना आ जाएगा 2 रूट एस अपान अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू एस अपान 2 रूट एस, ये हो जाएगा यहाँ पर, आइए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा अल्फ़ा रूट एस अपान 2, ये इसकी एवरेज स्पीड आएगी। आपको डीपीपी में, टेस्ट में, इधर उधर की बुक में ये सारे प्रॉब्लम दें, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है ये आए हुआ है ना एग्जाम में, इसमें एक आध पार्ट आपसे पूछ लिया जाए, बस टी टाइम बाद वेलोसिटी वी इक्वल टू अल्फ़ा रूट एस दे रखा है, तो टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बस खाली हो सकता है आपसे वेलोसिटी पूछे, या वो भी ना पूछे 1 मिनट के अंदर करवाना हो क्वेश्चन को, बोलेगा टी टाइम बाद एक्सेलेरेशन बताइए कितना आएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, कोई ये भी एक चीज़ पूछेगा आपसे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना हुआ, बाकी अभी आपको वेरिएबल एक्सेलेरेशन पे और प्रॉब्लम कराने के बाद फिर इसके बाद अगले क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा देंगे, बस इतना ही।